शुक्ला जी, इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करती हैं, कंगना रनौत बोलती हैं उनको अकल नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, और जैसा मालूम चला कि मनोज तिवारी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई वो तो पूरी तरह से मेंटल है राहुल गांधी। कैसे देखते हैं? मैं ऐसे देखता हूं कि इनका जो प्रोपेगेंडा गेम है ना, जो इनका आईटी गेम है, बहुत बड़ा जो गैंग है, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक आदमी को पप्पू सिद्ध करने की पूरी कोशिश करी। शायद उस पैसे से देश का विकास कर सकते थे, लेकिन अभी स्मृति जी ने बोला कि उनके भाषणों में परिपक्वता आ रही है, ऐसा है वैसा है। पता है क्यों है? कि वो लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है लोगों का हाल क्या है, लोग किस फटे हाल में है। लेकिन वहीं पर कौन? रनौट जी बोल रही हैं ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। उनके पास वो वही काम कर रही हैं जो स्मृति जी ने आज से 10 साल पहले किया था। जो आज से 10 साल पहले उन्होंने किया था वो आज ये कर रही हैं। कैसे? किसानों को बोल देना रेपिस्ट हैं या आतंकवादी हैं, ठीक है। जी वैगन में कैसे चल रहे हैं, इनके पास ये कैसे है, वो कैसे है, ठीक है। तो एंगल को आप समझिए। और तीसरा आदमी किसको कहा आपने? मनोज तिवारी जी के लिए, उनके लिए पूछ रहे हैं जिनका करियर इससे स्टार्ट हुआ था। कब देबू, कहां देबू, कैसे देबू, कैले देबू, हम लेवाबानी है तैयार। जो महिलाओं के सम्मान के लिए ऐसे गाने गाता हो, जिस आदमी की प्रोफाइल ऐसी बनी हुई हो, उसके लिए आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं। मान्यवर, आप अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए। वो जो पार्टी है ना, वो झुट्टा पार्टी है, जुगाड़ पार्टी है। भारतीय जुगाड़ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पास मुद्दों से बात मत कीजिए, उनसे बात कीजिए 10 साल के अंदर आपने क्या किया। बिल्कुल बात नहीं करेंगे। शुक्ला जी, आप तो गांधी की सोच को आगे बढ़ाते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, फिर आप कंगना को रन आउट क्यों कह रहे हैं? रन आउट है भाई। जो मेरे देश की संस्कृति को ना समझ पाए वो रन आउट है। ये महिला का सम्मान है। मैंने महिला का सम्मान, अच्छा महिला का सम्मान ही है। वो मेरे देश के किसानों को कह रही हैं कि देखिए ना। तो मैंने कहा क्या गलत बोला? रन आउट तो बोला कि रन आउट हो चुकी हैं वो। ये क्रिकेट की भाषा में रन आउट। ये क्या आप इज्जत दे रहे हैं उनको? इज्जत क्या? गलत इज्जत है ये, बेकार कहा है मैंने उनको। आप भद्र कहा। सबसे पहले कहा कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, मैंने उन्हें कुछ गलत तो नहीं कहा। उनको ये कहना को 200-200 रुपए के अंदर किसान धरने में आती हैं, ठीक है, 500 रुपए लेती हैं, इस टाइप की भाषण देना, उनका वो महिलाओं का सम्मान कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ वो रन आउट हो चुकी है। रन आउट होने का मतलब है जिस पारी को वो खेलने आई थी उस पारी के अंदर वो गिर चुकी हैं, और इसलिए इतना नीचे गिर चुकी हैं कि वो अपनी मर्यादा को भूल चुकी हैं। उस बयान के लिए तो पूरा बीजेपी ने माफी मांगा, मोदी जी ने किसानों से माफी मांगा। कब मांगा? आपको याद है? नहीं मांगा। हमें किसान बैठे हुए तो माफी मांगा। कब मांगा ना? इसके लिए बोला उन्होंने माफी। वो तो क्या बोलूं यार, मैं तुमसे कहा ना, जुगाड़ पार्टी की आदत है। इधर थूका, पट्ट से लंबी जीप करके चाट लिया। थूको और चाटो, थूको चाटो, थूको चाटो। ये बिल लेके आया, इधर पीछे ले लिया, वो बिल लेके आया, इधर पीछे ले लिया, ये नियम लेके आया, वो पीछे ले लिया। उनकी आदत है, आएंगे दुनिया को पहले भटकाएंगे, कुछ दिन परेशान रखेंगे, फिर पीछे ले लेंगे, क्योंकि असल मुद्दे छुपाने हैं। ये आदत है उनकी, ये लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र की ताकत यह है कि वो मुद्दों से भटकाते हैं। वो हमेशा ऐसा बिल लेके आते हैं। मणिपुर जब हो रहा था तो कोई बिल लेके आ गए। मुद्दों से भटकाना लोकतंत्र की ताकत है। हमारी ताकत है कि हम लड़ करके जीत लेते हैं, वरना वो थोपना तो सब कुछ चाहते हैं। थोपना सब कुछ चाहते हैं, और आप जैसे लोग बचाना चाहते हैं। ये आपकी ताकत है कि लोकतंत्र की ताकत है? लोकतंत्र की ताकत है, और मैं और आप ही लोकतंत्र की ताकत है। कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में है ना, क्योंकि आप दलाली ले रहे हैं। चौथा स्तंभ है आप नहीं आप कैसे हो गया? दलाली कैसे? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, अरे सवाल के जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। ठीक है, सवाल। हाँ, लोकतंत्र खतरे में है या नहीं? लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल है। जब है तो बिल्कुल है। वापस कैसे हो रहा है? बिल वापस इस तरह से हो रहा है क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है, वरना उनको बिल लेने में मजबूत है तो लोकतंत्र खतरे में कैसे हुआ? ये सवाल है ना शुक्ला जी। अरे सवाल का जवाब लेने के लिए आप रुकेंगे? दूसरा सवाल फट से पहले लेंगे। सवाल वही तो मैं कह रहा हूं। आप ये बताइए, पेटीएम लास्ट कब प्राप्त हुआ था आपको? ये फालतू। अभी तो 8 लाख रुपए भी आपको मिल रहे हैं। नहीं, फालतू कैसे? फालतू कैसे? फालतू कैसे? जब आप जवाब नहीं पूरा लेना चाहते हैं तो जवाब नहीं लेना चाहते हैं ना, इसका मतलब। आप जवाब सुनिए। 2 मिनट चुप होंगे, 2 मिनट चुप, 20 सेकंड चुप होइए, सिर्फ 20 सेकंड चुप होंगे। भाई साहब, सरकारी फरमान आया है, सरकारी फरमान आया है, सरकार की उपलब्धियां गिनाओ, पैसा पाओ, 2 लाख से 8 लाख रुपए हर महीने कमाओ। कहा है नहीं कहा है? अब आते हैं नीचे, पीछे आते हैं। जब आपने बोला कि ये कैसे है, लोकतंत्र की ताकत और हत्या कैसे हो रही है, ऐसे बिल लेके आना बेगर मंजूरी से। आप किसान के हित में बिल ला रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कैबिनेट में किसान का मंत्री नहीं है, किसान को बैठाया नहीं जा रहा है। ये कहा जा रहा है आपसे 3 कानून पे बात की जाएगी, पर आज तक वो बात ही नहीं हुई है। तो मांग लिया मोदी जी? माफी मांगना हल है? इतने किसान मर गए, वहां पर माफी मांगना हल है? 750 से ज्यादा कानून लागू हुए। तो ये बताइए, जिस मंत्री के बेटे ने थार चढ़ा के रौंद दिया, ठीक है, मैं उसे नाम लेकर के सबसे उसे बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी देना नहीं चाहता हूँ। जेल सजा हुई, सजा हुई, सजा हुई, वो किसका काम? सजा हुई, कानून ऑर्डर कौन बात दुहाई दे रहा है? कानून ऑर्डर की दुहाई देके कौन आया था? भाइयों और बहनों, सस्ता पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए? महंगाई से निजात चाहिए नहीं चाहिए? अब की बार मोदी सरकार, अरे किस मुद्दे पे आई है वो सरकार? किस मुद्दे पे? जो अब की बार 400 पार था, वो किस मुद्दे पे नारा था?
जो 240 आते आते रह गया किसी तरह, वो भी कैसे आया तुम्हें हमें सबको पता है, मानते हैं ना। स्मृति ने तारीफ किया, राहुल गांधी कुछ बोल क्यों ले रहे हैं? तारीफ सुनिए, इनकी तारीफ से किसी को पुल नहीं मिलने हैं, ठीक है। ये जो भी बोलती हैं ये सब लोग एक तरह से पपेट है, इन्हें दिखाई एक ही तरफ का चेहरा दिखाई देता है, दूसरा एंगल ये देखती नहीं है। इन्होंने एक जमाने में महंगी चीनी के लिए, सिलेंडर के लिए धरना दिया था, उसी मुद्दे पे जिंदा रह लेती कि सिलेंडर के रेट 10 इन्हीं की सरकार के 10 साल के अंदर अंदर 2 बार ऊपर चले गए, डबल से ज्यादा बढ़ गए। 400 रुपए का सिलेंडर उठ करके 1200 रुपए तक पहुंचा। कहां गए ये? राहुल गांधी चुप क्यों है? राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों पे चुप क्यों है? कहां चुप है? और एक और चीज, आप ये सोचिए, मैं भी तो कह रहा हूं कि कंगना पे बात क्यों करनी, एक ऐसे व्यक्ति पे बात क्यों करनी जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है। वो कहती है कि 2014 में देश आजाद हुआ है, वो ये कहती है ना 2014 में देश आजाद हुआ है। उसने इतने सारे क्रांतिकारियों का एकदम बलिदान बर्बाद कर दिया, उसको सुनना है। ये जो मीडिया बैठी हुई है सब बार बार एंगल दे रही है, कैमरा दे रही है, सीट दे रही है। कौन दे रहा है? 2 लोग दे रहे हैं, एक बड़ी मीडिया, ठीक है, एक बड़ी मीडिया जिनके पास बड़ा वाला नोट आता है, ठीक है, और एक कौन बीजेपी पार्टी। अब तीसरे तुम बन रहे हो क्योंकि तुम्हें एक तरफ से लालच आ गई सरकार की उपलब्धि की ना, 2 लाख से 8 लाख रुपए पाओ। मालूम चला बीजेपी में तो आ रही है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रही है स्मृति ईरानी। कौन? मालूम तो चल रहा सूत्रों के हवाले देखो, से। कांग्रेस के दरवाजे हर उन आदमी के लिए खुले हुए हैं जो आदमी मुद्दों पे बात करना जानता हो, जो आदमी गलत को गलत और सही को सही कहना जानता हो। यही कांग्रेस का सोच है। कांग्रेस का सोच है। जिसने गाली दिया आपको, आप उसको स्वागत करने के लिए तैयार हैं? किसको? स्मृति ईरानी। नहीं, वो अपनी गलती माने और बताएं कि वो सामने वाला चोर है, उसके बाद सोचा जाएगा कि उन्हें लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। गलती तो माने। खाली कांग्रेस में बीजेपी उनका राहुल गांधी की तारीफ करने से उनका काम नहीं चलेगा। वो बताएं कि उन्होंने अफवाह फैलाई थी कि सस्ती चीनी मिलेगी, वो बताएं कि उन्होंने अफवाह फैलाई थी कि सस्ता सिलेंडर मिलेगा, वो बताएं कि रोड पे हमने धरना प्रदर्शन किसी और के कहने पे किया था, वो दिखावा था, वो बताएं कि हमने किसी की छवि बिगाड़ने के लिए 10 साल आईटी सेल को पीछे लगा रखा था, हमें काम नहीं करना था। आखिर में ये बताइए कि स्मृति ईरानी हो या कंगना रनौत, गलती ना आपकी नहीं है, और आपके जैसे जो ऑडियंस है ना, जो वो भक्त है, उनकी भी गलती नहीं है। सिर्फ समझना इतना सा है, अपना था कुछ किया नहीं, अपना था कुछ किया नहीं, बेच बाज के बैठे हैं। चौकीदार के बारे में बोलो तो ये दलाल पत्रकार उनके चमचे आटे हैं, ठीक है, कुछ करना धरना है नहीं, बस अफवाह और जुमले उड़ाए बैठे हैं। उड़नी थी चिड़िया लेकिन अंडे उड़ाए बैठे हैं, अंडे उड़ाए बैठे हैं। मान्यवर वो अंडा उड़ाने वाले आप जैसे लोग हैं। कंगना स्मृति सब अंधभक्त है, बेअकल है, और राहुल गांधी और आप बहुत अकलमंद हैं। नहीं 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 नहीं, जो सुनो, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। 2014 में भाई आपने किस बात पे वोट दिया था? किस बात पे? मैंने तुम्हें अपनी प्रोफाइल पे शेयर किया है, अमित जेपी शुक्ला, जाके आप देखिए। मैंने बताया कि मैंने 2014 और 19 में इनको वोट दिया था, यही सोच के वोट दिया था। 2 करोड़ रोजगार, तब मेरी उम्र उस समय कैटेगरी में आती थी कि मैं आराम से सरकारी नौकरी ले सकता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है। और ये क्यों आज भी इंटरव्यू कर सकता हूँ? क्योंकि एमएनसी में जॉब करता हूँ। अभी आते हैं मुद्दे पे और बात करते हैं, वहीं पर आएंगे। तुम्हारी तुम पट से सवाल काटते हो ना, क्योंकि तुम्हारी आदत है भागने की। मणिपुर हुआ तो भाग गए, नू हुआ तो भाग गए दिल्ली, दिल्ली हुआ तो पहुंच गए मुजफ्फरपुर। कहीं भी सब खबर को पकड़ के नहीं बैठते। तो अभी बात करते हैं मुद्दे पे, ठीक है। पहले जवाब ले लो, जवाब कौन? राहुल गांधी ने लिख के दिया था कि मोदी जी पीएम नहीं। अरे मोदी जी तो 24 में पीएम नहीं बनने थे। जिस आदमी ने चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर, ठीक है, 36 वोट में से कुछ वोटों में से 8 वोटों की चोरी करी, कुछ वोटों में से 8 वोटों की चोरी करी, 90 करोड़ वोट उसने ईमानदारी से गिने। लिख के दो मुझे, राहुल गांधी लिख के दो। चुनाव आयोग कितनी बार गए वहां पे? क्या चीज? चुनाव आयोग कितनी बार गए? वाह भाई वाह, सुना है ना, चोर भी तुम्हारा, सिपाही भी तुम्हारा। किसको खबर करे, किसको तलब करे, बताओ ना, किससे बात करें? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।